गुड इवनिंग। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल रितु गर्ग हिंदी क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे हम किसी शब्द के पहले कोई नया शब्द जोड़कर उसके अर्थ को पूरी तरह से बदल देते हैं, उसके अर्थ को विशेष बना देते हैं। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उपसर्ग। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी मूल शब्द के आगे कोई नया शब्द, मूल शब्द के बाद में कोई नया शब्द जोड़कर उसके अर्थ को पूरी तरह से बदलकर उसको विशेष बना देते हैं। तो आज का हमारा उपविषय क्या हो गया? प्रत्यय। प्रत्यय में हम किसी भी नए शब्द के बाद में कोई नया शब्द जोड़ते हैं और उससे हम एक नया शब्द बनाते हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय की परिभाषा, उसके रूप, उसके भेद और उदाहरण द्वारा आसान भाषा में सीखेंगे कि प्रत्यय को कैसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो सबसे पहले है प्रत्यय की परिभाषा। मैंने यहाँ पे लिख के रखी है, देख लीजिए। प्रत्यय की परिभाषा: जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दों के अंश किसी शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं और परिवर्तित करके उसको अलग बना देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण जैसे सब्जी। सब्जी के आगे हमने लगाया वाला, तो क्या बन गया हमारा? सब्जी वाला। सब्जी वेजिटेबल और सब्जी वाला मतलब सब्जियां बेचने वाला। नौकर के आगे आने लगाया तो क्या बन गया हमारा? नौकरानी। फिर रंग के आगे इला लगाया तो क्या बन गया? रंगीला। गुजरात के आगे बड़ी ई लगाई तो क्या बन गया हमारा? गुजराती। गुजरात तो आप लोगों को पता ही है ना कि स्टेट है, और ई लगा दिया तो बन गया गुजराती, यानी कि गुजरात के जो लोग हैं वहां पे रहने वाले नहीं, जो गुजराती ही होते हैं। फिर सरल के आगे ता लगा दिया तो क्या बन गया? सरलता। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसके प्रत्यय के बारे में कुछ मूल बातें हैं, वो अब हम पढ़ेंगे। प्रत्यय के विषय में कुछ मूल बातें होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखी है। ये शब्द नहीं, शब्दांश होते हैं। ये शब्द नहीं होते, ये शब्द का अंश होते हैं। इनका अपना कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। इनका अगर हम अलग से प्रयोग करना चाहें तो इनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे मैंने उदाहरण में लिखा था ना, नौकरानी, आनी का कोई विशेष अर्थ नहीं होता, वाला का भी कोई नहीं अर्थ होता, ती का नहीं होता, ता का नहीं होता। तो इनका अपना कोई विशेष अर्थ नहीं होता। इनका हम स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? ता का, आनी का, इन सब का स्वतंत्र प्रयोग हम कैसे करेंगे? तो इनका कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता। शब्द के अंत में जुड़कर ये उसका अर्थ ही बदल देते हैं। शब्दों के अर्थ शब्द के अंत में जुड़कर ये उसका अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग में संधि के नियम लगते हैं किंतु प्रत्यय में नहीं लगते। उपसर्ग में तो हम संधि के नियम लगाते हैं, आपने पिछली क्लास में हमारे देखा होगा, लेकिन प्रत्यय में हम संधि के नियम नहीं लगाते। ये आपको नोट करना है, नहीं तो आपको मिल ही जाएंगे सारे के सारे नोट्स, आप बाद में भी नोट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के भेद। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय की परिभाषा क्या है? क्रिया के धातु रूप के अंत में जुड़कर विविध प्रकार के शब्दों की संरचना करने में ये सहायक होते हैं। इनसे बनने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? इनसे बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। क्रिया की धातु से भिन्न शब्दों में लगने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ज्यादातर लिंग वाले प्रत्ययों में लगते हैं, जैसे नौकर और नौकरानी, लड़का और लड़की। इसमें तद्धित प्रत्यय का इस्तेमाल होता है। लेकिन आपका कोई भी एग्जाम हो, कोई भी परीक्षा हो, चाहे स्कूल की हो, चाहे बोर्ड की हो, या फिर कॉम्पिटिटिव हो, उसमें आपसे किसी भी प्रत्यय का भेद नहीं पूछा जाएगा। तो इसलिए इसकी इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने बताने के लिए, समझाने के लिए आपको बता दिया। अब हम उदाहरण से सीखेंगे कि प्रत्यय कैसे लगाए जाते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिख के रखे हैं जो शब्दों के अंश हैं, जिनको हम इन शब्दों के बाद में जोड़ेंगे। है तो बहुत सारे, लेकिन कुछ ही लिखे हैं। जैसे इक, आहट, अंत, अ, य, कार,
वन आई। थोड़े से लिखिए, बाकी मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें से देख लीजिए। इसमें से सबसे पहले आता है इक। इक में क्या होता है कि जो हमारी मात्राएं होती है ना वो थोड़ी आगे पीछे हो जाती है। जैसे कि इतिहास, इतिहास में हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो हम बनाएंगे ऐतिहासिक। देखिए बड़ी मात्रा लगेगी उसमें, ए ती हा सिक। एक जोड़ा यहाँ पर, तो यहाँ पे हमने बड़ा ए लगा दिया, ठीक है। फिर धर्म, धर्म में हमने आ जोड़ दिया, जैसे कि आ बड़ा आ, तो धा में धार्मिक। फिर है नीति, ये बन गया हमारा नैतिक। यहाँ पे भी देखिए ए बड़ा लगा दिया हमने। फिर है लौकिक, लोक को हम बना रहे हैं लौकिक। सैनिक, जब भी हम एक जोड़ते हैं तो मात्राएं बड़ी आती है, इतना आपको ध्यान रखना होगा। फिर है आहट, आहट में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसके आगे जैसे चिकना हट, क्या बन गया हमारा शब्द। यहाँ पे आ लिखा हुआ ही है तो हम लिख देंगे चिकना हट। लेकिन गरम के आगे आ की मात्रा हमें लगानी पड़ेगी, तो हमारा बन जाएगा गर्माहट। फिर बन गया हमारा कड़वाहट। तो आपने देखा है कितना आसान है, लेकिन इक में आपको ध्यान रखना होगा, जब भी आपको इक प्रत्यय लगाना है तो आपको मात्राओं का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। फिर है अंत, गढ़ में अगर हम अंत जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, गढ़ंत। भिड़ में अगर हम अंत जोड़ेंगे तो हमारा बन गया भिड़ंत। आ गया समझ में, नहीं आया समझ में तो आप एक बार कमेंट्स बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है अप्रत्यय, बड़ा आ। बड़ा आ में जैसे हमने, बहुत आसान है ये भी, केवल मात्रा लगानी है यहाँ पर। आ की, बड़े आ की मात्रा लगानी है। जैसे भूल जाना, कोई भी बात हम भूल गए, जैसे हम बोलेंगे भूल गए, भूला, इसको हम क्या लिखेंगे, भूला। फिर एक घेरना, किसी को चारों तरफ से घेर लेना, उसको हम लिखेंगे घेरा। फिर है झूलना, झूल झूला। आया समझ में, ये आ वाला प्रत्यय। फिर है य वाला प्रत्यय थोड़ा सा लगे इसमें, ये जो मात्र, ये जो अक्षर हो जाता है ये आधा हो जाता है। जैसे राजस्व, राजा का राजस्व, आलस का आलस्य, और राजस्य, 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 आलस्य, आलस्य। ये जो लास्ट वाला है ये हमारा आधा हो गया। फिर है आई, अब हमारा कौन सा प्रत्यय है, आई। इसको हम कैसे लिखेंगे, चतुर, चतुर, चतुर लिखा है, इसमें हमें आई लगाना है, चतुर, आ की मात्रा और ई, चतुराई, पंडिताई, बुराई, पढ़, पढ़ाई, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं लड़, लड़ाई। आया समझ में। फिर है कार प्रत्यय, कार प्रत्यय में बहुत आसान है, इसमें केवल हमें चित्र के आगे कार लगाना है। चित्र यानी कि कोई भी पिक्चर, और चित्रकार यानी कि चित्र बनाने वाला।
इसका मतलब ही बदल गया ना, चित्र तो पेंटिंग हो गई और चित्र बनाने वाला पेंटिंग बनाने वाला, चित्रकार यानी पेंटिंग बनाने वाला। पत्र, आपको पता है लेटर, पत्रकार। पत्रकार कौन होते हैं? पत्रकार रिपोर्टर होते हैं। कला और कलाकार। नाटक, नाटककार। ठीक है। फिर है वान प्रत्यय, ये भी बहुत आसान है, इसके आगे केवल वान लगाते जाना है। जैसे गुण लिखा है हमने, फिर गुण वान। धन, धन पैसा, और धनवान पैसे वाला। धन वान। पुत्र, पुत्रवान। पुत्र बेटा, और पुत्रवान जिसके बेटा हो उसको पुत्रवान बोलते हैं। धैर्य, पेशेंस, और धैर्यवान जिसके अंदर बहुत ज्यादा धैर्य, उसे धैर्यवान बोलते हैं। तो ये था हमारा प्रत्यय। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। आपको हमारा चैनल कैसा लगा? प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए कि हम आगे इसमें कैसे कैसे सुधार ला सकते हैं। धन्यवाद। प्लीज बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए।